बड़ी खबर से करेंगे, जहां वाराणसी से खबर है। ज्ञानवापी केस में सीबीआई जांच की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से राकेश सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस वक्त वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोर्ट में सीलबंद लिफाफा जमा अब करेगा हिंदू पक्ष। एक वीडियो वायरल होने के बाद मांग उठी। ज्ञानवापी पर लीक वीडियो की जांच की मांग की गई है। कोर्ट में सीलबंद लिफाफा जमा करेगा हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी पर लीक वीडियो की जांच की मांग की जा रही है, जहां इससे पहले भी कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इससे पहले भी जब इंफॉर्मेशन और कुछ तस्वीरें लीक हुई थी, उसके बाद एक्शन लिया गया था और अब एक बार फिर से वीडियो लीक होने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें कोर्ट में सीलबंद लिफाफा अब हिंदू पक्ष अपना जमा करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि अभी तक लिफाफे खोले तक नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही वीडियो लीक हो गया। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। ज्ञानवापी पर लीक वीडियो की अब जांच की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, कोर्ट में लिफाफा जमा करने निकला है हिंदू पक्ष। कोर्ट में सीलबंद लिफाफा अब हिंदू पक्ष अपना जमा करेंगे। ज्ञानवापी पर जो वीडियो लीक हुआ है, जो वीडियो इस वक्त चल रहा है, उसे लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। कहा कि ये वीडियो आखिर कैसे लीक हो गया है, इस पर जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की मांग भी आगे की जाएगी। वाराणसी से बड़ी खबर, कोर्ट में लिफाफा जमा करने हिंदू पक्ष निकला है। वहीं लिफाफा जमा करने से पहले वादी पक्ष की महिला का क्या कहना है, ये खास बातचीत आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी सर्वे के मामले का वीडियो लीक या फिर वायरल, लेकिन जो 4 महिला वादी हमारे साथ हैं, इनका क्या कहना है? क्या कहना है आपका? हम लोग अपना चिप ले जाकर वापस करेंगे और न्यायालय को, जैसा हम लोग को शपथ पत्र में भरवाया गया था कि आप लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो हम लोग सार्वजनिक नहीं किए। यहीं पे हम लोग आए थे, तभी लीक आउट हो गया। तो अब हम लोग ले जाकर वापस करेंगे कि हम लोग पे कोई आरोप न लगे। आप बताइए। हम लोग का तो मतलब हम लोग को जब मिला उसे कुछ सेकंड बाद ही लीक हो गया, वायरल हो गया। हम लोग का अभी तक सील पैक है। हम लोग न्यायालय में जाएंगे और हम लोग इस सील पूरा हम लोग वापस करेंगे। मंजू जी? हाँ, बिल्कुल वापस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सील पैक है। और जब हम लोग से लीक नहीं हुआ तो ये लीक कहाँ से हुआ? ये विपक्ष है कि कोई ऐसा हम लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहा था कि हम लोग के हाथ में लिफाफा आए और तुरंत लीक हो जाए। आप सीता जी ये बताइए कि वीडियो आपके पास पहुंचा और सीलबंद लिफाफे में पहुंचा, फिर वो वीडियो बाहर आता है, क्या लगता है आप लोगों के पीछे कोई है या वीडियो के पीछे है या पूरे कहे कि इस पूरे मुकदमे के पीछे कोई? पूरे मुकदमे के पीछे कोई है, किसी ने इसको लीक किया। अब उसका क्या मंशा रहा है, पैसे का मंशा रहा है, जो भी मंशा रहा हो। यानी पैसे के भी आरोप लगा रहे हैं? पैसे भी हो सकते? मैंने आरोप नहीं लगाया। मुझे ये शंका है कि कुछ भी मंशा हो सकता है। जिसने भी लीक किया उसका कुछ भी मंशा हो सकता है, ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोग को इतना पता है कि जब हम लोग ने लिखित दिया वहाँ पे, उसके बाद अगर लीक हो गया है तो ये पूरा हम लोग पे दोषारोप आएगा। 4 लोग आप लोगों ने तो लिया, लेकिन एक आपकी जो वादी है उन्होंने नहीं लिया। हम नहीं लिया। उनकी जानकारी भी हमें नहीं कि उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन हम 4 ने आप लिया है। हम लोग को ये पता है कि हम लोग ने लिखित दिया है कि न्यायालय कल पे हम लोग पे सवाल करेगा कि कैसे आया सामने। तो इसलिए हम लोग यहाँ सबूत के तौर पे जाके न्यायालय को देंगे और ये भी कहेंगे कि आप इसका पता भी कीजिए कि ये कैसे लीक हुआ। जितेंद्र सिंह बिसेन इससे लेकर न्यायालय में आज अर्जी देने वाले हैं, एप्लीकेशन देने वाले हैं, सीबीआई जांच की मांग करने की बात कह रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोग भी मांग करेंगे न्यायालय से? न्यायालय से हम लोग यही कहेंगे कि न्यायालय अपना, जब हम लोग ने नहीं किया है, हम लोग ने देखा भी नहीं, तो न्यायालय अपना पता करे कि ये कैसे लीक हुआ है। यानी मतलब इस बारे में जांच की भी मांग करेंगे हम लोग? ये हाँ कह सकते हैं कि करेंगे, क्योंकि ये कैसे लीक हुआ हम न्यायालय से कुछ पूछेंगे। हम 4 वादियों ने नहीं किया तो ये कहाँ से हुआ? अच्छा, अब वीडियो लीक हो गया, वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अब ये बताइए कि जो वीडियो लीक हो रहा है, क्या वो वीडियो सत्य है? वो वीडियो जो दिख रहा है, वो जो चीजें आप लोग लगातार कहते आ रही हैं, उसको दर्शा रहा है? वो पूरी तरह सत्य है, पूरी तरह सत्य है। उसमें सर्वे के सारे टीम भी है। जो शिवलिंग दिखाया जा रहा है वो शिवलिंग भी सत्य है, वो बहुत बड़े में है। जो उसको लोग फव्वारा उसे करे, हमारे आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ जो है कि बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं इस तरह करके। हम लोग का वो शिवलिंग है नीचे। हम लोग तो अब ये भी मांग करने वाले हैं कि उसको जो है कि खोदा जाए, उसको वहाँ का दीवार हटाया जाए, वहाँ का मलबा हटाया जाए, ताकि हमारी जो अर्धा है नीचे, हमारी माँ गौरा पार्वती, वो भी सामने आए और उभर के सत्य जो है, जो सत्य छुपा के रखा जाए, सत्य सामने उभर के आ जाए। ये महिलावादी और 4 लोग, इनका ये कहना है
कि वीडियो लीक होने के पीछे कहीं इन्हें फंसाने की साजिश तो नहीं है। ये इस मामले की शिकायत भी करेंगे न्यायालय से और इसके साथ ही जो सील बंद लिफाफा इन्हें मिला है वो सील बंद लिफाफा न्यायालय को सौंप कर खुद पर आरोपों की आशंका को कहीं ना कहीं साफ करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे वाराणसी से ही, जहां ज्ञानवापी केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। जितेंद्र सिंह बिसेन और उनके वकील की भी सीबीआई जांच की मांग है। और ये जांच किस पर? वीडियो लीक होने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जांच की मांग की गई है। ये वो वीडियो है जो लीक हुआ है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो किसने लीक किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर ये वीडियो किस मंशा से लीक किया गया। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद अब मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सिंह बिसेन जी हैं। जितेंद्र जी, वीडियो न वायरल होने की बात थी, वायरल हो गया, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मुझे पहले ही आशंका थी कि ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा, माननीय न्यायालय और सरकार संज्ञान ले इस विषय का और तत्काल इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच केवल इस बात की ना हो कि वीडियो लीक कैसे हुई, सीबीआई जांच इस बात की भी हो कि इस केस से रिलेटिव जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह वादी हैं, प्रतिवादी हैं, अधिवक्ता हैं, उन सब के बारे में इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। किन किन लोगों से इन लोगों का संबंध है, इंक्वायरी इस बात की भी होनी चाहिए कि वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, उनसे कौन कौन कब कब मिल रहा है। कमीशन कार्रवाई से पहले, कमीशन कार्रवाई के बाद, कमीशन कार्रवाई के बीच में किस किस की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही का इंक्वायरी कमीशन इस बात पे भी होना चाहिए कि इस मूवमेंट को शुरू करने वाले जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ जो षड्यंत्र शुरू से रचे जा रहे थे, किस कारण से उनको किनारे करने का प्रयास किया जाता। इंक्वायरी इस बात की भी होनी चाहिए कि जिन अधिवक्ताओं का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, किसी केस में उनका वकालतनामा नहीं है, नेशनल चैनलों पर बैठ के किस तरह वो अपने आप को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इंक्वायरी हर बिंदु की होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित ये विषय इतना गंभीर है, इसको लाइटली लेना मतलब देश के साथ गद्दारी करना है। आज आप कोर्ट पहुंचे हैं, क्या करना है? देखिए, मैं न्यायालय में सीबीआई जांच की एप्लीकेशन लगा रहा हूं और केंद्र सरकार से भी इसकी सीबीआई जांच की मांग करूंगा। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। वीडियो वायरल हुआ जो गलत हुआ है और अदालत के और मानना है अदालत के आदेश के खिलाफ हुआ है। आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? हम कोर्ट को इस बार की इसकी नॉलेज देंगे कि इस तरह का जो हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कहा गया कि इसमें खरीद फरोख्त, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर खरीद फरोख्त हुआ अगर हुआ या भी गया तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीडियो दिख रहा है उससे कितना सही मान, जो वीडियो दिख रहा है उससे कितना सही नहीं, उसको हम क्या माने, जो पब्लिक देख रही है वो बताएगी, वो तो अदालत भी तो देखा होगा, क्या है अदालत तय करेगी क्या होगा। और चलिए, अब मोदी सरकार के 8 साल के जश्न पर पीएम मोदी शिमला से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। उसे लाभ न देती हो, हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। साथियों, हमने गांव में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी के कनेक्शन से जोड़ा है, नल से जल। साथियों, हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में
करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। मुद्रा लोन लेकर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, कोई बिटिया अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर रही है। रेहड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लगभग 45 लाख साथियों को भी पहली बार बैंकों से ऋण मिला है, अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, मेरे लिए संतोष की बात है, उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्त करने वालों में 70% हमारी माताएं बहनें हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। साथियों, ये जो सैनिकों की भूमि है, ये सैन्य परिवारों की भूमि है। यहाँ के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया। अभी हम लद्दाख के एक पूर्व सैनिक से बात कर रहे हैं, जीवन सेना में बिताया था, उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है। उनको निवृत्त हो गए भी 30-40 साल हो गए। साथियों, सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ, 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। 100% सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टीकरण खत्म। 100% सशक्तिकरण यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश
इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। साथियों, मुझे याद है 2014 से पहले जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है, और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना तो ऐसे बढ़ाता है, बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है। कोरोना काल में भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही है। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक बार फिर से रुक करेंगे शिमला का, जहां मोदी सरकार के 8 साल के जश्न कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल ये था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।